हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th का चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 के हमने क्वेश्चन 4 कर लिए थे, यानी कि फर्स्ट के चारों पार्ट कंप्लीट कर लिए। आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। कह रहा है कि फर्स्ट 4 टर्म आपको फाइंड करनी है इफ ए आपको दिया हो और डी आपको दिया है तब। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है बच्चों, क्या दिया है, a इज इक्वल टू 10 एंड d इज इक्वल टू 10। a भी 10 है और d भी 10 है, तो फर्स्ट 4 टर्म क्या होंगी बच्चों? आप जानते हैं AP की फर्स्ट टर्म को A1 से और सेकंड टर्म को A2 से। हमें क्या फाइंड करना है? हमें इसमें फाइंड करना है A1 क्या होगा, A1 दे रखा है, A2 निकालना है, A2 हमें निकालना है, A3 हमें निकालना है बच्चों, A4। फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है, तो ये A1, A2, A3 और A4 फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले A1 हमारा कितना है, A1 इज इक्वल टू होता है A, और A की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, तो A1 आपका कितना हो जाएगा, A1 आपका हो गया 10। अब A2 निकालना है, A2 तो A2 के लिए हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी, और A प्लस डी लिखेंगे तो बच्चों आप देख रहे हैं A की वैल्यू कितनी है 10, ये यहाँ पर लिख दिया 10, प्लस D की वैल्यू भी कितनी है 10, यहाँ पे इसको भी लिख दिया 10, तो ये आपका कितना हो गया 10 प्लस 10 20, तो A2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ऐसे ही आप क्या निकालेंगे, A3 निकालेंगे, A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से A3 इज इक्वल टू कितना होगा, A की वैल्यू होती है 10 प्लस 2, D की वैल्यू भी कितनी है 10 है। ओके, तो यहाँ से A3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 प्लस 20, और A3 आपका हो जाएगा, A3 कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 30। अब क्या कर लेंगे आप, ऐसे ही सिमिलरली A4 फाइंड कर लेंगे, तो A4 इज इक्वल टू कितना होगा A प्लस 3D, A प्लस 3D, तो A4 इज इक्वल टू A की वैल्यू है 10 प्लस 3D की वैल्यू भी कितनी है 10 लिख दी। ओके, तो यहाँ से A4 इक्वल कितना होगा, ये आपका 10 प्लस 30, 10 प्लस 30 कितना होता है 40, तो A4 की वैल्यू कितनी आ गई 40। तो फर्स्ट 4 टर्म जो हो जाएंगी आपकी, देयरफॉर यहाँ पे लिख दोगे आप, देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म्स, फर्स्ट 4 टर्म्स होंगी आपकी, फर्स्ट टर्म हो गई 10, कॉमा सेकेंड टर्म 20, 30 एंड 40, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ओके, आइए इसका सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट में बच्चों आपको दिया है, सेकंड पार्ट है a इज इक्वल टू 2, सेकंड पार्ट इसका a इज इक्वल टू 2, सॉरी a इज इक्वल टू -2 एंड d इज इक्वल टू 0। ओके, तो a -2 दिया है और d आपका दिया है 0। यहाँ से फर्स्ट टर्म हम निकालेंगे, देयरफॉर a1 इक्वल a होता है और a की वैल्यू कितनी है -2। अब आप निकालोगे a2, तो a2 क्या होता है a प्लस d होता है, तो a की वैल्यू आपकी कितनी है, यहाँ पर a की वैल्यू है -2, तो यहाँ पर आपने लिख दिया -2 प्लस d की वैल्यू 0, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा -2। फिर आप निकालेंगे A3 को a प्लस 2d लिख सकते हैं। अब यहाँ से A3 की वैल्यू हमने निकाली, a है -2 प्लस 2 इंटू 0, तो ये तो 0 हो गया, A3 की वैल्यू कितनी आ गई -2। ठीक है, फिर हमने क्या कर दिया, A4 निकाला, A4 को लिख सकते हैं a प्लस 3d। ठीक है, तो A4 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका -2, ये आप लिख सकते हैं इसको प्लस 3 इंटू 0, यहाँ से A4 भी कितना आ गया -2। तो 4 टर्म्स क्या हो जाएंगी, देयरफॉर 4 टर्म्स हो जाएंगी, देयरफॉर 4 टर्म्स इज इक्वल टू, ये कितनी हो गई, देखिए फर्स्ट टर्म आपकी आ गई -2, यानी कि -2, -2, -2, ये 4 टर्म्स हो जाएंगी। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट भी कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। थर्ड आपका दिया है बच्चों, इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका थर्ड पार्ट
पार्ट थर्ड में लिखा है a इज इक्वल टू -125, a इज इक्वल टू -1.25 एंड d इज इक्वल टू -0.25। ओके, तो इसको कैसे करेंगे आइए देखिए। यहाँ पर a1 इज इक्वल टू आपका होता है a, और a की वैल्यू है -1.25। ओके, अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे a2 आपका क्या होता है a प्लस d। तो देखिए a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू -1.25 प्लस d की वैल्यू कितनी हो जाएगी -0.25। ओके, अब देखिए क्या कर सकते हैं, ये माइनस का 1.25 एज इट इज आ जाएगा, और प्लस माइनस क्या होगा -0.25। ओके, इन दोनों को देखिए ये भी माइनस दोनों माइनस माइनस के ऐड हो जाएंगे, और ये कितना होगा, यहाँ से आप a2 की वैल्यू निकाल लेंगे तो a2 कितना हो जाएगा माइनस का 1.50। ओके, a2 निकाल लिया। अब क्या करेंगे हम a3 निकालेंगे। a3 इज इक्वल टू होता है a प्लस 2d। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। देखिए a की वैल्यू कितनी है -1.25 और प्लस 2d की वैल्यू है आपकी, d की वैल्यू -0.25। ओके, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा a3 इज इक्वल टू, देखिए माइनस का 1.25 ये रहा, और ये माइनस प्लस हो गया -2 की मल्टीप्लाई 0.25 से करेंगे ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0.50। ओके, इन दोनों का सम करके देखिए माइनस और ये भी माइनस का, दोनों माइनस माइनस के ऐड होकर के कितने हो जाएंगे -1.75। ये थर्ड टर्म आ गई। अब ऐसे क्या निकालोगे आप, फोर्थ टर्म निकालोगे। फोर्थ टर्म a4 को क्या लिख सकते हैं, a4 को लिख सकते हैं a प्लस 3d। इसको हमने लिख दिया। a की वैल्यू कितनी है माइनस का 1.25, ऐसे ही यहाँ पर ये आपने प्लस लिख लिया, और d की वैल्यू कितनी है ये 3 -0.25। ओके, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब देखिए a4 इक्वल कितना होगा, देखिए ये तो माइनस का 1.25 एज इट इज आ गया, ये माइनस और ये प्लस माइनस हो गया, 3 की मल्टीप्लाई 0.25 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.75। ओके, इन दोनों को आप ऐड करेंगे बच्चों तो ये कितना होगा 1.7505, ये माइनस का 2.0। ओके, तो यहाँ से आप कह सकते हैं देयरफॉर 4 टर्म्स आर क्या हो जाएंगी, 4 टर्म्स। फर्स्ट टर्म आपकी हो गई -1.25, सेकेंड टर्म आपकी बच्चों हो गई -1.50, थर्ड टर्म आपकी हो गई -1.75, और फोर्थ टर्म आपकी हो गई बच्चों -2.0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड के हमने फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट किए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही फोर्थ पार्ट आपके लिए करना है, जो कि हमने आपके लिए होमवर्क में छोड़ा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के सारे पार्ट कैसे होंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। हमें क्या करना है, ये जो एपीज दे रखी हैं इनके लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये आपका। देखो इसमें बच्चों क्या दे रखा है, ये आपको टर्म्स दे रखी है, ये एक एपी दे रखी है। इस एपी में फर्स्ट टर्म क्या होगी और कॉमन डिफरेंस क्या होगा। आप सब जानते हैं कि जो फर्स्ट नंबर पे टर्म होती है वही आपकी क्या होती है, फर्स्ट टर्म होती है। तो हम इस वाले क्वेश्चन में लिखेंगे सॉल्यूशन in the given AP फर्स्ट टर्म बच्चों होती है a, और a आपकी फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी यहाँ से 3। ठीक है, अब हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस होता है d। तो d निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये फर्स्ट नंबर पर फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, और ये कितनी हो जाएगी फोर्थ टर्म। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट टर्म हो गई और ये सेकंड टर्म। हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, हम इस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, यानी कि क्या करेंगे a2 माइनस a1 अगर हम कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो बच्चों ये d की वैल्यू a2 की वैल्यू है आपकी 1,
यहाँ पर आपने लिख दिया 1, फिर माइनस ये लगाया, a1 की वैल्यू कितनी है, ये 3। तो जब आप 1 माइनस 3 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, -2। तो कॉमन डिफरेंस आपका d कितना हो जाएगा, -2। तो एक तो आंसर ये हो गया आपका, और दूसरा आंसर क्या हो गया, ये हो गया। ये दोनों आंसर होंगे। तो इसी तरीके से इसके तीनों क्वेश्चनों को आपको करना है। आइए इसका सेकंड पार्ट हम कराते हैं आपको। सेकंड पार्ट है इसका बच्चों, सेकंड पार्ट है -5, -1, -3, -7 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से ये आपको एक और एपी दे रखी है। अब क्या करना है, इसमें भी आपको यही काम करना है। तो हम फिर से वही लिखेंगे, इन द गिवन एपी फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी, a, और ये a आपका कितना होगा, -5। ओके, उसके बाद में हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को d से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है a2 माइनस a1। तो a2 कितना है, -1 है। देखिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप, a2 की वैल्यू कितनी है, -1, ये लिख दिया -1, ये माइनस लगाया। अब a1 की वैल्यू कितनी है, -5, तो इसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे -5। ओके, तो यहाँ से d निकाल रहे होंगे आप, देखिए ये तो हो गया -1, ये माइनस और माइनस मिलकर के कितना हो गया, प्लस का। तो ये -1 है, ये +5 है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो यहाँ से d कितना आ जाएगा, यहाँ से d आ जाएगा आपका 4। तो d कितना आ गया, 4 आ गया। एक आंसर आपका ये हो गया d, और एक आंसर क्या हो गया, ये। तो कॉमन डिफरेंस तो आपका हो गया 4, और फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी, -5। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या है बेटा, पार्ट 3 में लिखा हुआ है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, और सिमिलरली क्या है, इसी तरीके से ये एपी आगे बढ़ती हुई गई है। तो इसमें देखिए, इसमें भी हमें वही निकालना है, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर लिखेंगे इन द गिवन एपी फर्स्ट टर्म आपकी फर्स्ट टर्म ए कितनी हो जाएगी, ए आपकी बेटा हो जाएगी 1/3। यहाँ पर आपने लिख दिया 1/3। अब आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस होता है डी हो जाएगा a2 माइनस a1। ठीक है, क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1। तो a2 की वैल्यू आपकी कितनी है, 5/3, और a1 की वैल्यू कितनी है, 1/3। तो ये वैल्यू यहाँ पर आप लगा लोगे। देखिए a2 की वैल्यू 5/3, ये लगा दिया आपने 5/3, फिर माइनस a1 की वैल्यू 1/3, ये लगा दिया। अब बच्चों इसको क्या कर लेंगे, आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसका और इसका एलसीएम कितना आ गया, 3 आ गया एलसीएम, तो ऊपर वाला ऐसे ही लिख लिया जाता है 5 - 1। देखिए 5 - 1 करोगे तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 और अपॉन 3। तो कॉमन डिफरेंस d आपका कितना हो जाएगा, 4/3 इस क्वेश्चन के लिए, और फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी, 1/3। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बच्चों अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, अब इसका 6 पार्ट है बच्चों, सॉरी इसका 4th पार्ट। तो 4th पार्ट में क्या है वो भी आइए देखते हैं। 4th पार्ट लिखा हुआ है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, एंड सो ऑन। ठीक है, ये इसका पार्ट है। तो इसको भी आइए करते हैं। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट टर्म लिखेंगे, इन द गिवन एपी फर्स्ट टर्म ए होती है, और ए कितनी हो जाएगी आपकी 0.6। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस d होता है, d करने के लिए a2 माइनस a1 आपने कर दिया। अब देखो d इज इक्वल टू a2 की वैल्यू कितनी है, 1.7 माइनस 0.6 कर दो, तो d यहाँ से कितना आएगा, देखिए 7 - 6 करेंगे 1 आएगा, 1 - 0 करेंगे 1, तो 1.1 क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा।
और फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी आपकी 0.6 हो जाएगी। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बच्चों आइए मिलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 के सभी पार्टों में। आइए तब तक के लिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। हमें बताना है कि कौन कौन सी एपीज हैं। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो हमें क्या करना है, पहले तो स्टेटमेंट को जो दे रखी है, जो सीक्वेंस दे रखा है, उसको चेक करना है कि वो एपी में है या नहीं है, और अगर वो एपी में है तो हमें क्या करनी है, मोर 3 टर्म्स को और फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, लिखा है 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। पहले चेक करेंगे कि क्या ये एपी है या नहीं है। तो ये आपकी फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चेक करने के लिए क्या करते हैं, देखते हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस अगर सेम होगा इसका, तब तो हम कहेंगे कि ये क्या है, आपकी एपी है, अदरवाइज ये एपी नहीं है। तो सॉल्यूशन में हमने लिखा हियर A1 is equal to 2, A2 equal 4, A3 is equal to 8 and A4 is equal to 16। अब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे इसका। कॉमन डिफरेंस D होता है। D निकालने के लिए A2 माइनस A1 किया। ओके, तो देखिए A2 माइनस A1, A2 है आपका 4 माइनस A1 कितना है 2, 4 माइनस 2 करेंगे कितना बचेगा 2। अगेन हमने निकाला कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस अगेन निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा फिर से D इज इक्वल टू, अब हम कर देंगे A3 माइनस A2। क्या करेंगे, A3 में से A2 को माइनस करेंगे। A3 8 है 4, तो ये माइनस किया आपने। D इज इक्वल टू A3 कितना है 8, 8 माइनस 4, और 8 माइनस 4 बच्चे जब हम करेंगे तो कितना मिलेगा 4 मिलेगा। अब एक बार और निकाल के देख लेते हैं। अगेन कॉमन डिफरेंस, तो अगेन निकालेंगे, वंस अगेन निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका A4 माइनस A3। अब A4 की वैल्यू लगा दीजिए यहाँ पर। D इज इक्वल टू A4 कितना है, A4 है आपका 16, 16 माइनस 8 करेंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा। बच्चों आपने यहाँ पर देखा कि ये जो D की वैल्यू है, ये 3 टाइम्स हमने जब फाइंड की तो 3 टाइम्स अलग अलग आई, पहले 2, 4 और 8। तो जब जहाँ पर D सेम नहीं होता है तो वो सिचुएशन एपी में होती नहीं है, या हम कहें कि वो सीक्वेंस क्या किस में नहीं होगा, एपी में नहीं होगा। तो ये सीक्वेंस भी किस में नहीं होगा, एपी में नहीं होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे हियर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, therefore given sequence is not in the AP। ओके, ये स्टेटमेंट किस में नहीं होगा, AP में नहीं होगा। आइए अब इसका सेकंड क्वेश्चन चेक करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है 2, 5/2, 2, 5/2, 3, 7/2, डॉट 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 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपको एक एपी दे रखी है, आपको चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो उसके लिए हम फिर से क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस लिखेंगे। पहले लिख दिया हेयर A1 आपका हो गया 2, A2 बच्चों हो गया आपका 5/2, A3 की वैल्यू आपकी हो गई 3 और A4 की वैल्यू आपकी कितनी है 7/2। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस D ये हो जाएगा आपका A2 माइनस A1। ठीक है, देखिए A2 की वैल्यू कितनी है 5/2 यहाँ पे लिख दिया, माइनस A1 की वैल्यू कितनी है 2। तो 2 के अपन 1 मान लो, 2 का और 1 का एलसीएम कितना आ गया 2। ये हो जाएगा 5 माइनस 4, और यहाँ से आपने देखा 1/2 कितना आया डिफरेंस 1/2 आ गया। ठीक है,
ये इस तरीके से हम इम्प्लाइज दैट का साइन 1/2 किसकी वैल्यू आ गई, डी की। अगेन करेंगे हम, अगेन कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू कितना होगा, A3 माइनस A2। ओके, A3 माइनस A2 करेंगे तो बच्चों यहाँ से A3 की वैल्यू कितनी हो रही है, A3 आपकी हो रही है 3, 3 माइनस A2 है 5/2, 5/2 इसके अपॉन में 1 लेट किया। देखिए इसका और इसका एलसीएम कितना आ गया 2, तो ये हो जाएगा 3 2 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 करेंगे 1/2। तो कॉमन डिफरेंस दोनों जगह सेम आया। देखिए यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर भी 1/2। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सिचुएशन दे रखी है वो किस में होगी, AP में होगी। तो लिख देंगे हियर गिवन सीक्वेंस इज इन, सॉरी ये नहीं लिखेंगे, गिवन सीक्वेंस हैव सेम कॉमन डिफरेंस therefore sequence is in the AP। तो ये सीक्वेंस किस में होगा, AP में होगा। और क्वेश्चन में कहा था कि अगर सीक्वेंस AP में है, ये स्टेटमेंट AP में है, तो क्या करना है आपको, मोर 3 टर्म्स फाइंड करनी है। हमारे पास में A4 तक की टर्म है, हमें क्या फाइंड करना है, A5 A6 और A7। अब हम करेंगे A5 फाइंड। तो A5 कितना होता है, A5 हो जाएगा आपका A प्लस 4D। ओके, तो A की वैल्यू तो आपकी है 2 प्लस 4 और D की वैल्यू कितनी थी 1/2। देखिए इसे इसको कट किया कितने 2 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 तो ये है प्लस ये 2 बन जा 2, तो यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक है, अब ऐसे ही A6 निकालोगे, A6 को लिखेंगे A प्लस 5D। ओके, तो A की वैल्यू 2 प्लस ये 5 इंटू 1/2। ओके, ये 5 बन जा 5, ये हो जाएगा 2 प्लस 5/2। अब इसका एलसीएम ले लोगे अपॉन 1 लेट करके, ये 2 हो गया, तो ये हो जाएगा 2 2 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9/2। फिफ्थ 6 टर्म कितनी हो गई 9/2। और ऐसे ही हम क्या कर लेंगे 7th टर्म A प्लस 6D कर दिया, इसको लिख देंगे 2 प्लस 6 इंटू 1/2। इससे इसको काटा 3 टाइम्स, तो ये बच्चों कितना हो गया 2 प्लस 3, और 2 प्लस 3 कितना होता है 5। तो एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 मोर टर्म्स आर कितनी होगी 4, 9/2, 5। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आइए बच्चों, मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 में ये आपका A1 दिया है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। A1 इज इक्वल टू -1.2, A2 इज इक्वल टू -3.2, A3 इज इक्वल टू -5.2 और A4 इज इक्वल टू -7.2। ओके, ये चीज़ हमारे पास में है। अब हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे ये जो सीक्वेंस है ये AP है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये करते हैं कि किसी भी सेकंड टर्म में से उससे पहले वाली टर्म को माइनस करके देखते हैं। यानी कि अगर हम ये कर दें थर्ड टर्म, इसमें से इसको माइनस करें तब जो भी आए, फिर इसमें से इसको माइनस करें, फिर इसमें से इसको माइनस करें, तो सभी जगह जो डिफरेंस हो वो क्या हो, आपका इक्वल आना चाहिए। तो यही आपकी क्या होती है, ये होती है कि अगर ऐसा इक्वल डिस्टेंस आएगा तो आप कह पाएंगे कि जो आपका सीक्वेंस है वो किस में है, AP में है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, हमने लिखा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 करेंगे, A2 की वैल्यू है -3.2 माइनस A1 की वैल्यू है -1.2। अब इसको बच्चे सॉल्व कर लेंगे आप, तो देखिए ये माइनस का 3.2 और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1.2। जब 3.2 में 1.2 ऐड करेंगे, ये माइनस का ये प्लस का, तो A2 माइनस A1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, देखिए 2 माइनस 2 0 और 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 बचेगा, तो ये आपका आ जाएगा 2.0, वो भी क्या आएगा माइनस का।
ओके, अब ऐसे ही क्या करेंगे हम, सिमिलरली हमने A3 माइनस A2 किया, तो A3 की वैल्यू कितनी है, -5.2, फिर माइनस -3.2 कर दिया। अब देखो यहाँ से A3 -A2 कितना आ जाएगा, आप देख रहे हैं A3 ये यहाँ पर -5.2 और माइनस और माइनस कितना हो गया, +3.2। 5.2 में से 3.2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 2.0। ये कितना बचेगा, -2.0। ओके, तो ये भी आ गया। हम यहाँ पर हमने देखा कि A2 माइनस A1 भी 2.0 आया, A3 माइनस A2 भी 2.0 आया, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सीक्वेंस है आपका वो किस में होगा, AP में होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर कॉमन डिफरेंस आर सेम, therefore given sequence is in the AP। अब ये जब सीक्वेंस AP में है तो इसकी 4 मोर टर्म्स, हम 3 मोर टर्म्स भी फाइंड करनी होंगी, तो 3 मोर टर्म्स क्या हो जाएंगी, therefore 3 मोर टर्म्स। 3 मोर टर्म्स कौन सी होंगी, देखो A4 हमें पता है, अब हम निकालेंगे A5, तो A5 इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 4 इंटू डी। ठीक है, तो A की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, -1.2 प्लस 4, और डी की वैल्यू कितनी आई थी, डी आया था -2.0, डिफरेंस यही आया था। ठीक है ना, तो यहाँ से आप देखोगे कि A5 आपने निकाल लिया होगा -1.2 और प्लस माइनस माइनस 4 टू जा 8, 8.0, और इसको ऐड करेंगे तो ये देखिए 819, ये आपका कितना हो जाएगा, ये माइनस का 9.2, तो ये फिफ्थ टर्म कितनी हो जाएगी, 9.2। ऐसे क्या करेंगे आप, ऐसे ही आप 6 टर्म यहाँ पर फाइंड कर लेंगे, 6 टर्म, तो 6 टर्म हो जाएगी A6 को आप क्या लिख सकते हो, A प्लस 5D लिख सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए A6 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है, ए है आपका ये -1.2, ओके, प्लस ये 5D आया -2.0। ठीक, तो A6 कितना हो जाएगा, -1.2 और -5 टू जा 10.0, इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये A6 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, -11.2। ओके, सिमिलरली हम क्या फाइंड कर लेंगे, A7 इज इक्वल टू A प्लस कितना होगा, 6D, तो A7 इज इक्वल टू, A कितना है आपका, A है -1.2 प्लस ये हो जाएगा 6 इंटू -2.0। ओके, तो यहाँ से A7 इज इक्वल टू ये -1.2 और प्लस माइनस माइनस 6 टू जा 12, ये हो जाएगा 12.0। यहाँ से A7 आपने निकाला तो A7 कितना हो जाएगा, -13.0। तो बच्चों इस तरीके से ये हमने, सॉरी 13.0 नहीं होगा, 13.2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 3 मोर टर्म्स और निकाल ली हैं, तो यही आपके आंसर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये तो एक आंसर आपका ये हो गया, ओके, एक आंसर हो गया, एक आंसर आपका ये हो गया, और इसी तरीके से एक आंसर आपका क्या हो गया, यहाँ पर आप लिख सकते हो इसको, जिसको हम कहाँ पर लिख दें, A5, चलो यहाँ पर ही लिख देते हैं, ये जो A5 की वैल्यू है वो -9.5, एक आंसर आपका क्या हो जाएगा ये। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बच्चों आपको लिए चलते हैं इससे नए क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है बच्चों -10 -6 -2 एंड 2 और एंड सो ऑन। तो इसको भी हमें चेक करना है कि सीक्वेंस ये AP में है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका कॉमन डिफरेंस देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने सॉल्यूशन लिखा और सॉल्यूशन में हमने क्या लिखा, हेयर A1 इज इक्वल टू -10, A2 इज इक्वल टू आपका -6, ऐसे ही A3 इज इक्वल टू आपका -2 और
A4 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आपका क्या होता है डी, डी इज इक्वल टू हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 की हम वैल्यू निकाल रहे हैं। A2 कितना है बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं इसको, इसको हमने कैसे लिख दिया, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं D, D इज इक्वल टू A2 की वैल्यू कितनी हो रही है, A2 है आपका -6, फिर माइनस होता है A1 की वैल्यू कितनी है -10। ओके, तो यहाँ से आपने D निकाला और D आपका निकल करके कितना आया, D आया -6 + 10 और D कितना आ गया, D इज इक्वल टू आ गया 4। अगेन दोबारा से निकालेंगे, अगेन कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू अब कितना हो जाएगा A3 माइनस A2, ठीक है ना। तो A3 की वैल्यू कितनी है, A3 है आपके पास में -2, यहाँ पे लिख दिया -2 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है, A2 है आपका -6, यहाँ लिख दिया -6 और इन दोनों को सॉल्व किया आपने तो -2 और माइनस माइनस +6, इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आ गया 4 आ गया। तो यहाँ पर भी D की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, यहाँ पर ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है सेम है, तो लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, so given sequence is in AP। ओके, अब ये सीक्वेंस AP में है तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 3 more terms आर, 3 मोर टर्म्स क्या होंगी, A4 तक की टर्म है हमारे पास में, हमें क्या निकालना है A5। तो A5 इज इक्वल टू क्या होता है A प्लस 4D। ओके, A5 इज इक्वल टू A की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, ये -10, यहाँ पे लिख दिया -10 प्लस 4 और D की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, D आया बच्चों हमारा 4, तो यहाँ पे लिख दिया 4। अब इसको कर लीजिए, तो A5 इज इक्वल टू -10 और प्लस 4 4 जा 16, 16 माइनस 10 करेंगे तो A5 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, यहाँ से कितना मिल जाएगा 6, तो A5 आपको मिल गया 6। अब ऐसे क्या करोगे आप A6 निकालोगे, A6 इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 5D। ओके, तो A6 इज इक्वल टू A है आपका -10 प्लस 5, D की वैल्यू है आपकी 4। इसको सॉल्व करके A6 की वैल्यू -10 और ये 20, तो कितनी हो जाएगी यहाँ से 10, A6 आपका 10 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसी क्या निकाल लोगे आप A7 इज इक्वल टू A प्लस 6D, तो A7 इज इक्वल टू -10 प्लस 6 इंटू 4 और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा A7 हो जाएगा 6 चौक 24 -10 14। ओके, तो इस तरीके से हमने मोर 3 टर्म्स भी फाइंड कर ली, एक आंसर ये हो जाएगा आपका, एक आंसर ये हो जाएगा और एक आंसर ये हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बच्चों, अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 3,3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2 और एंड सो ऑन। इसी तरीके से ये सीरीज आगे बढ़ रही है। तो सबसे पहले तो इसकी जो टर्म्स हैं, ये आपकी A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये क्या है आपकी A4। इनको हम लिख लेंगे और उसके बाद में हम इसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तब तो ये AP है, अदरवाइज ये AP नहीं होगी। तो उसके लिए हमने यहाँ पर लिखा, सॉल्यूशन तो कर ही रहे हैं हम इसका। ओके, यहाँ पर A1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 और A2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A2 इज इक्वल टू ये आपका 3 प्लस √2। ऐसे ही यहाँ से A3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 प्लस 2 √2 और उसके बाद में A4 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 3 प्लस 3 √2। ठीक है, ये आपने वैल्यू यहाँ पे लिख दी। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस
कॉमन डिफरेंस डी होता है और डी निकालते हैं A2 माइनस A1 करके, ठीक है। तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी है, ये 3 प्लस √2, फिर माइनस कर रहे हैं A1 कितना है, ये है 3, देखिए ये +3 ये -3, इससे ये कैंसिल होगा, तो डी कितना बच जाएगा, डी आपका यहाँ से बचेगा √2, ठीक है। अगेन दोबारा से निकालेंगे, अगेन अब क्या करेंगे, डिफरेंस डी इज इक्वल टू, अब करेंगे आप A3 माइनस A2, तो A3 कितना है बच्चों, डी इज इक्वल टू A3 कितना है, A3 है आपका ये 3 प्लस 2√2, ठीक है, फिर माइनस A2 है आपका, ब्रैकेट में कर लीजिए इसको, 3 प्लस √2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए डी इज इक्वल टू ये है 3 प्लस 2√2 और ये -3 और ये हो जाएगा -√2, देखिए इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 2√2 में से √2 माइनस करेंगे तो 1√2 बचेगा, तो डी की वैल्यू यहाँ से भी कितनी आ जाएगी, √2, तो देख यहाँ पे भी √2 आ रहा है, यहाँ पर भी √2 आ रहा है, इसका मतलब डिफरेंस क्या हुआ, सेम, तो सीक्वेंस किस में होगा, AP में होगा। यहाँ पर आप लिख देंगे डिफरेंस इज सेम, सो सीक्वेंस इज इन द AP, तो सीक्वेंस किस में हो गया आपका, AP में हो गया, देयरफॉर A5, अब हम A5 निकालेंगे, A5 हो जाता है A प्लस 4D, ठीक है, A की वैल्यू कितनी है आपकी 3 प्लस 4 और D की वैल्यू कितनी है √2, ये A5 हो गई, ऐसे ही आपकी कितनी हो जाएगी, हम A6 निकाल लेंगे, A6 होता है A प्लस 5D, ओके, तो A है आपका 3 प्लस 5 और D कितना है √2, ऐसे ही हम क्या करेंगे, सिमिलरली A7 इज इक्वल टू A प्लस 6D हो जाएगा, A की वैल्यू है 3 और 6D की वैल्यू है √2, तो ये सारी वैल्यू हमने क्या कर ली, निकाल ली, ये A7 आ गया, ये A6 आ गया और ये कितना आ गया, ये आपका आ गया A5, ये आपका पहला आंसर, ये आपका सेकंड आंसर और ये आपका हो जाएगा थर्ड आंसर। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आइए इसका 6 पार्ट देखते हैं बच्चों। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, लेकिन 6 पार्ट कराने से पहले हम बताना चाहेंगे कि 6 नंबर का क्वेश्चन जो है वो बेहद आसान है, 7th वाला भी इसके जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 3 करा दिए हैं और क्वेश्चन नंबर 8 के जैसे भी हमने क्वेश्चन करा दिए हैं, तो ये क्वेश्चन आप अपने आप से भी कर सकते हैं। तो इसमें हम अब आपको जो क्वेश्चन नंबर कराएंगे वो क्वेश्चन नंबर आपका 10th, 12th एंड 15, ये क्वेश्चन हम आपको और कराएंगे, बाकी के क्वेश्चन आप अपने आप से करेंगे। तो आइए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखिए, आइए देखते हैं, ये √2, √8, √18, √32, एंड सो ऑन, इस तरीके से ये आपको एक सीक्वेंस दे रखा है। तो बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए √2 तो आपका √2 ही रहेगा, लेकिन इस √8 को अगर हम प्राइम फैक्टर्स में लिखेंगे तो इसको कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप 2 × 2 × 2, यानी कि 3 टाइम्स 2 लिख सकते हैं। ऐसे ही इसको लिख सकते हैं 3 × 3 × 2, इसको लिख सकते हैं आप 5 टाइम्स 2। तो बच्चों कुल मिलाकर के हम कहना चाह रहे हैं कि इनको हम क्या क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिखेंगे √2, ये तो √2 हो जाएगा, और इस 8 को कितना लिख देंगे, 2 √2 लिख देंगे, और इसको कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे, सॉरी 3 √2 लिख देंगे, और इसको कितना लिख देंगे आप, 4 √2 लिख देंगे। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये √32 को हमने कैसे करके लिखा होगा। जैसे हमारे पास √32 लिखा हुआ है, इस √32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 हो गया। अब हम पेयर बना लेंगे, देखिए 2 का पेयर और 2 का पेयर, तो कितने पेयर बन गए, 2 पेयर हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 टाइम्स 2 क्या आ जाएगा, √ के बाहर, बचा हुआ कौन, √2, तो देखिए 2 2 जा 4 और ये कितना हो जाएगा, 4 √2। तो इस तरीके से हमने 32 को लिखा 4 √2, ऐसे ही हमने 3 √2 इसको लिखा होगा, ऐसे 2 √2 इसको लिखा होगा, और ये √2 हमारा ऑलरेडी ही था, ठीक है ना। तो ये चीज हमारी इसमें हमने की है।
तो बच्चों इसके आगे देखिएगा, अब आपको वैसे भी दिखाई दे रहा होगा कि ये 1, ये 2, ये 3 और 4, तो ये क्या है, कंजुगेटिव नंबर्स की फॉर्म में आ गए, ठीक है ना। ये हमने 32 लिख दिया है, इसकी जगह कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 2। तो ये कंजुगेटिव नंबर, अगर कंजुगेटिव नंबर है तो जनरल सी बात है कि ये क्या होगा, ये सिचुएशन इन एपी में होगी। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं इसके लिए, तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, क्या करेंगे, 2√2 माइनस √2। देखिए 2√2 में से √2 को माइनस किया, कितना बचेगा, √2 बचेगा। ठीक है, अगेन निकाल लिया हमने। डिफरेंस d इज इक्वल टू, अब इसमें से इसको माइनस करिए। देखिए 3√2 माइनस 2√2, या 3 माइनस 2 करेंगे तो कितना बचेगा, फिर से 1√2 बचेगा। तो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो गिवन सीक्वेंस इज इन द एटी। ओके, जब एटी में है तो इसकी 5 मोर टर्म्स हम और फाइंड कर सकते हैं। तो 5 मोर टर्म्स के लिए हमने निकाला a5 इज इक्वल टू हो जाएगा a+4d। ओके, तो a की वैल्यू कितनी है, a आपका है √2 प्लस 4 और d कितना है √2, तो 2 + 4 √2 मिला करके देखिए √2 + 4 √2, ये मिल करके कितने हो गए, ये बच्चों आपकी a5 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 5√2। कितनी हो जाएगी, 5√2। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, a6 निकालेंगे। देखिए a6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a + 5d। ओके, देखिए a कितना है आपका √2 है, प्लस ये 5, d की जगह √2 आ जाएगा। देखिए 5 + 1 6, तो यहाँ से a6 की वैल्यू कितनी आ गई, 6√2। ओके, ये आपने a6 निकाल लिया, आपने a5 भी निकाल लिया, और हम जानते हैं कि आप a7 भी निकाल सकते हैं। सो a7 आप अपने आप से निकालिएगा। बच्चों आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। इसके कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जो हम आपके लिए अपने आप से करने के लिए छोड़ देते हैं, और आई होप कि आप उन क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अगर क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का नंबर टाइप करके हमें सेंड कर दीजिएगा, हम उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके लिए निश्चित रूप से उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे और उपलब्ध भी कराएंगे। तो बच्चों इन्हीं बातों के साथ में मैं आज की वीडियो का समाप्त करता हूँ। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।